Hello students, welcome to you all. In this video I am going to tell you question answers of chapter 4.1 now cooking planet. So let us start this video. You have to watch this video completely to know complete your question answers. Question 1, what is an earthquake? Earthquake क्या होता है? पृथ्वी में जो भूकंप होता है वह भूकंप क्या है? तो व्हाट इज एन अर्थक्वेक? भूकंप क्या है? आंसर, अर्थक्वेक्स आर कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स। हमारी जो पृथ्वी है उसके जो प्लेट्स हैं, जो भूखंड है उनको प्लेट्स कहते हैं। अर्थात हमारी पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी पार्ट है वह लिक्विड के ऊपर एक तरह से तैर रहा है। तो इन प्लेट्स को जो मूवमेंट होती है, इनमें मूवमेंट मतलब इनमें जो हलचल होती है उनके कारण भूकंप अर्थक्वेक्स आते हैं। द ग्राउंड शेक्स वायलेंटली, और जो ग्राउंड है, जो मैदान है, वह बुरी तरह से हिलता है। वायलेंटली मतलब डरावनी तरह से। तो सम अर्थक्वेक्स आर सो पावरफुल दैट दे कैन कॉज हॉरिबल डैमेज। कुछ एक अर्थक्वेक्स बहुत ही डरावने होते हैं, खतरनाक होते हैं और उनसे बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, मतलब कि उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। क्वेश्चन 2, व्हाट इज अ सिस्मोग्राफ? सिस्मोग्राफ क्या है? आंसर, सिस्मोग्राफ इज अ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स कैन सो दैट एन अर्थक्वेक हैज रियली हैपेंड। सिस्मोग्राफ एक यंत्र है, मशीन है, जिससे भूकंप के होने का रिकॉर्ड रहता है जिसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज अ सुनामी? गिव एन एग्जाम्पल ऑफ इट। सुनामी क्या है और इसका एग्जाम्पल देना है आपने। आंसर, अ सी बीट earthquake may set off a huge ocean wave called a tsunami। जो समुद्र में earthquake के कारण, भूकंप के कारण, भूकंप कई कारणों से हो सकता है, तो समुद्र में भी भूकंप हो सकता है। तो जिसके कारण जो समुद्र की लहरें हैं वह बड़ी हो जाती हैं और इस कारण से जिसको हम सुनामी कहते हैं। These can rise higher than a house and travel faster than a fastest train। और ये जो लहरें हैं यह बहुत ऊंची हो सकती है, यहाँ तक कि घर से भी ऊंची हो सकती है और ट्रेन से भी फास्ट ये लहरें चलती हैं। क्वेश्चन 4, व्हाट कॉजेज सो मैनी डेथ्स इन एन अर्थक्वेक? भूकंप में सबसे ज़्यादा जो डेथ्स होती है, मृत्यु होती है, उसका क्या कारण रहता है? आंसर, इन द इवेंट ऑफ एन अर्थक्वेक, भूकंप की घटना में, इट इज़ द टम्बलिंग बिल्डिंग्स दैट किल पीपल नॉट द अर्थक्वेक। जो बिल्डिंग्स हिलती है और टूटती है उससे जो उसके कारण लोगों की जान जाती है, ना कि भूकंप के कारण। अर्थात इसका कहने का मतलब ये है कि भूकंप से नुकसान को कम किया जा सकता है, भूकंप से नुकसान को कम से कम नुकसान हो इसका प्रबंध किया जा सकता है यदि हम पहले से बिल्डिंग्स को साइंटिफिक वे में बनाएं। उनको भूकंप रोधी बिल्डिंग्स हम बनाएं तो जान माल का नुकसान कम होगा। क्वेश्चन 5, व्हाट कॉजेज अ पर्टिकुलरली पावरफुल अर्थक्वेक? साधारणतया जो अर्थक्वेक होता है, भूकंप होता है, पावरफुल भूकंप, उसका क्या कारण रहता है? आंसर, समटाइम्स प्लेट्स गेट लॉक्ड टुगेदर जो एंड
कैनॉट मूव, जो प्लेट्स हैं वह लॉक्ड मतलब कि वह जुड़ जाती हैं आपस में, एंड कैन नॉट मूव और उनमें मूवमेंट नहीं होती है। एंड व्हेन दिस हैपन्स प्रेशर बिगिन टू बिल्ड अप, और जब ऐसा होता है तो उनमें दबाव बढ़ जाता है। देन वन डे सडनली द लॉक्ड प्लेट्स ब्रेक फ्री, और एक दिन अचानक जो प्लेट्स जुड़ी हुई होती है वह अचानक से टूट जाती है, आपस में जो जुड़ी होती है वह छूट जाती है। देयर इज अ बिग अर्थक्वेक, और इसके कारण बहुत बड़ा भूकंप हो जाता है। द ग्राउंड शेक्स सो वायलेंटली दैट इट कैन रिलीज 10,000 टाइम्स मोर हीट देन एन एटम बम, और जो ग्राउंड है, मैदान है, वह बहुत ही बुरी तरह से हिलता है, और जिसके कारण 10,000 से भी ज़्यादा गुना एटम बम की गर्मी उसमें होती है। क्वेश्चन 6, व्हाट पॉजिटिव पॉइंट इफ एनी डू अर्थक्वेक है? क्या सही एक बात होती है जब भूकंप होता है? आंसर, व्हेन द प्लेट्स कोलाइड न्यू सॉइल फ्रॉम डीप अंडर द ग्राउंड इज थ्रोन अप, जब प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो उनसे जो ज़मीन के अंदर ग्राउंड में जो मिट्टी होती है वह ऊपर आ जाती है। सम ऑफ द ओल्ड सॉइल सिंक्स बैक बिटवीन द प्लेट्स अगेन, और जो उपजाऊ मिट्टी है वह ऊपर आ जाती है, और जो पुरानी मिट्टी हो जाती है, जो उपजाऊ नहीं रहती है, वो प्लेट्स के बीच में चली जाती है फिर से। दस वी गेट अ फर्टाइल न्यू सॉइल विच मेक्स आवर प्लेनेट सो फुल ऑफ लाइफ। इस प्रकार हम एक उपजाऊ नई मिट्टी प्राप्त कर लेते हैं, और जो कि हमारे पृथ्वी के लिए लाइफ से जीवन उपयोगी होती है। क्वेश्चन 7, व्हाट फैक्टर्स कैन कॉज स्मॉल ट्रेमर्स इन द अर्थ? आंसर, अर्थ ट्रेमर्स अकर व्हेन द फोर्स exerted on the rock mass exceeds its strength, जब चट्टान पर मौजूद बल उससे अधिक हो जाता है तब पृथ्वी पर झटके आते हैं। क्वेश्चन 8, व्हाट आर टेक्टोनिक प्लेट्स, हाउ डू दे कॉज अर्थक्वेक? टेक्टोनिक प्लेट्स क्या है और वह भूकंप का कारण कैसे बनते हैं? आंसर, द अर्थ्स क्रस्ट हैज इन इट अबाउट 20 प्लेट्स मेड ऑफ सॉलिड रॉक। पृथ्वी का जो क्रस्ट सबसे ऊपरी पार्ट है उसको क्रस्ट कहते हैं, तो उसमें लगभग 20 छोटी बड़ी प्लेटें हैं जो कि सॉलिड रॉक की बनी होती हैं। वी कॉल देम टेक्टोनिक प्लेट्स, हम उन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। दीज प्लेट्स आर वेरी ह्यूज इन देयर साइज, वह प्लेट्स अपने साइज में, आकार में बहुत बड़ी होती हैं। दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, वह मूवमेंट करती रहती है, चलती रहती हैं। बट वेरी स्लोली, पर बहुत धीरे धीरे उनमें मूवमेंट होती है। समटाइम्स प्लेट्स गेट लॉक्ड टुगेदर एंड कैन नॉट मूव, कई बार वो प्लेट्स आपस में जुड़ जाती है और उनमें मूवमेंट नहीं हो पाती हैं। एंड व्हेन दिस हैपन्स प्रेशर बिगिन टू बिल्ड अप, और जब ऐसा होता है तो प्रेशर, उनमें दबाव जो है वो बढ़ने लगता है। देन वन डे सडनली द रॉक्ड देन वन डे सडनली द लॉक्ड प्लेट्स ब्रेक फ्री, और अचानक से वह प्लेट्स आपस में एक दिन छूट जाती हैं। ब्रेक फ्री अर्थात तो आपस में जो जुड़ी होती है वह छूट जाती है। देयर इज अ बिग अर्थक्वेक, और इस तरह से बहुत बड़ा अर्थक्वेक होता है। द ग्राउंड शेक्स सो वायलेंटली
that it can release 10,000 times more heat than an atom bomb. और जो ग्राउंड है बहुत ज़ोर से हिलता है और उसमें जो हीट होती है, गर्मी होती है, वह 10,000 एटम बम के समान होती है। क्वेश्चन 9, व्हाट कैन बी डन टू एस्केप द डेंजरस ऑफ एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के खतरों को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है? आंसर, ओनली क्वेक रेजिस्टेंट मटेरियल should be used for the building of the future। हमें भविष्य के लिए ऐसे मटेरियल का यूज़ करना चाहिए बिल्डिंग्स को बनाने में जो कि अर्थक्वेक भूकंप रोधी हों। हाँ जी। पीपल लिविंग इन अर्थक्वेक zones should be also know what to do when a क्वेक स्ट्राइक्स। और जो लोग अर्थक्वेक के जोन में रहते हैं, भूकंप जोन में रहते हैं, उनको पता होना चाहिए कि जब अर्थक्वेक हो तो उनको क्या करना चाहिए। क्वेश्चन 10, व्हाट कैन बी डू अबाउट अर्थक्वेक, कैन दे बी कंट्रोल्ड। क्या किया जा सकता है जब अर्थक्वेक होता है? क्या उन्हें रोका जा सकता है? कंट्रोल मतलब उनको नियंत्रित किया जा सकता है। आंसर, अर्थक्वेक आर कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स। अर्थक्वेक भूकंप जो है वह प्लेट्स के मूवमेंट के कारण होता है। द ग्राउंड शेक्स वायलेंटली। सम अर्थक्वेक्स आर सो पावरफुल दैट दे कैन कॉज हॉरिबल डैमेज। और बहुत से अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। अर्थक्वेक आर बियॉन्ड मैन्स कंट्रोल बट इट इज़ विद इन आवर कंट्रोल टू मिनिमाइज द डैमेज। अर्थक्वेक भूकंप जो है उनको मनुष्य के नियंत्रण से वह बाहर है, उनको हम कंट्रोल तो नहीं कर सकते, बट वी कैन कंट्रोल द मिनिमाइज द डैमेज। हम उसके होने वाले खतरे को कम कर सकते हैं। क्वेश्चन 12, व्हाट हॉरिबल थिंग हैपन्स इन गुजरात ऑन 26 जनवरी 2001। 26 जनवरी 2001 में गुजरात में क्या डरावनी बात हुई थी, घटना हुई थी? आंसर, एन अर्थक्वेक हिट द कच्छ रीजन ऑफ गुजरात इन इंडिया ऑन 26 जनवरी 2001। इट किल्ड अबाउट 20,000 पीपल। गुजरात जो कि भारत के कच्छ गुजरात में है, ये एक स्थान कच्छ नाम का, उसमें 26 जनवरी 2001 में बहुत बड़ा भूकंप आया था जिसमें 20,000 लोग मारे गए थे लगभग। क्वेश्चन 12, हाउ डज अ सिस्मोग्राफ शो द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक। सिस्मोग्राफ अर्थक्वेक की इंटेंसिटी उसको कैसे मापता है? आंसर, द टाइम, लोकेशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द डाटा रिकॉर्डेड बाय सिस्मोग्राफ। समय, लोकेशन, स्थान, मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, उसकी तीव्रता, ये सब भूकंप की जो चीज़ें हैं वो उसको सिस्मोग्राफ द्वारा रिकॉर्ड किया जा सकता है। और some seismographical instruments have conducted experiments to know which types of buildings material are most resistant on earthquake। कुछ सिस्मोग्राफ हमें किस तरह का मटेरियल बिल्डिंग्स को बनाने में करना है यूज, उसको भी बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुट अ टिक एंड क्रॉस अ स्टेटमेंट। तो आपने इसको इसमें से देख करके कर लेना है।